ये है इल्यूमिनेट बाय तरुण मिनलिश क्लिप्स। कम समय में बहुत सारा लीडरशिप ज्ञान चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनुराग, एक चीज़ बताओ, गीता से की लर्निंग क्या है? गीता में सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल की बातें हुई हैं, बट आज के डेट में जब हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एडिक्शन, तो क्या लर्निंग्स निकलते हैं हमारे लिए? देखिए, गीता की सबसे बड़ी लर्निंग तो है कि आप प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो जब आप नशे की भी बात करते हो, मोस्टली लोग रिलैप्स क्यों करते हैं या कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उनको प्रोसेस में मज़ा नहीं आता है। जो सबसे सक्सेसफुल केसेस नशे के मैंने देखे हैं, नशे से निकलने के, वो सब हैं कि एक टाइम के बाद बहुत मज़ा आता है प्रोसेस में। जो मैंने पहला फेज़ बताया ना आपको, कि अवेयरनेस वाला प्रॉब्लम होती है, रिलैप्स होता है, फिर दूसरे में आप फाइट मारते हो 30 to 90 डे। तीसरा प्रोसेस का शुरू का पार्ट बड़ा ख़राब लगता है, बट एक फेज़ आता है जब आप अब 4 महीने से नशे में नहीं हो और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा आने लगता है। क्योंकि आप एक डार्क लाइफ से निकल के आपका जो है अचानक से आपने हाँ, मॉर्निंग्स, सुबह आप सो नहीं रहे, सुबह आप उठने लग गए हो और आपका पूरा दिन एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से निकल रहा है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपको अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लाइफ को एक टोटली नए और अच्छे नज़रिए से देख पा रहे हो, और आप देख पा रहे हो कि चेंजेस क्या क्या आते हैं। और 1 डेढ़ 2 साल के बाद तरुण, देखिए, नशे से निकलने का सबसे बड़ा जो साइन होगा कि आप सही में निकल चुके हो, आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आपने नशा छोड़ दिया है। ये आपके व्यवहार में आसपास के लोग खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड, ये बदल गया है। कुछ भी, जो आदमी बदल जाता है उसको जा करके ढिंढोरा नहीं पीटना होता कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गया हूँ। वो खुद ही पता चल जाता है। सो गीता का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो कि नशे में या किसी में भी है, कि आप प्रोसेस पे ध्यान दो ज़्यादा। दूसरी जो एक और चीज़ है, जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में शायद वर्क ना करे, बट कितने जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वो सब कहते हैं, वो ये है कि आप अपने काम, जो आप अपने काम से अपने लिए कुछ मत मांगो। कुछ ऐसा करो कि दूसरों का भला हो। अगर दूसरों का भला होगा तो आपका भला खुद ही हो जाएगा, तो एटलीस्ट। अपने माइंड और अपनी बॉडी को एक डोपामीन से फीड करने के बियॉन्ड भी लाइफ है। बहुत, वही लाइफ है। और वो चीज़ रियलाइज करना, कहीं ना कहीं अपने बियॉन्ड जाना, बिल्कुल। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सबसे ज़्यादा एडिक्शन से। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे गीता में एक और चीज़ बड़ी अच्छी गई थी। तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि 3 रास्ते हैं मुक्ति के। पहला रास्ता तो है कि आप कर्म अपना ढूंढ लो और उसमें डिवोट कर दो। और इसमें साफ बोला था कि चाहे आपका फल मिले या ना मिले, आपकी स्टेट को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि फल मिल रहा है तो आपको खुशी मिल रही है, नहीं फल मिल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। और गीता में साफ साफ लिखा है, जो आदमी वहाँ पहुँच जाता है कि चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, उसने मुक्ति पा ली है। तो एक तो वो, दूसरा उन्होंने बोला कि अगर कर्म नहीं अपना ढूंढ पाते हो तो मेडिटेशन में घुसो, ध्यान लगाओ। और उसका कारण ये है कि अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप क्या करोगे? तभी जो लोग काम नहीं पसंद करते वो बोर होते हैं, गलत आदतों में पड़ते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, सोशल मीडिया, ये सब इसी का कारण है कि आपको अपना पर्पस नहीं पता है लाइफ का। ठीक है, तो मेडिटेशन के साथ स्टिलनेस आती है। सिंपल मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है कि मेडिटेशन को अगर मैं डिफाइन करूं, मेडिटेशन इज एनी प्रैक्टिस which can take you to a state of presence where you lose any awareness of past and future, and your mind is concentrated on any one thing which leads you to a state of thoughtlessness. इसको मेडिटेशन कहते हैं। इस स्टेट में पहुंचने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस बहुत सारी स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में पूरे वर्ल्ड में, योगा हो गया, तंत्रा हो गया, और भी लैटिन अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी में भी उस स्टेज को पहुंचने के लिए डिफाइन की हुई हैं। कुछ मॉडर्न टाइम्स में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको वहाँ पहुँचा सकती हैं। जैसे जैसे आप जर्नलिंग ले लो, पेंटिंग ले लो, राइटिंग ले लो। काम भी हो सकता है आपको, बिकॉज काम भी आपको मेडिटेशन की तरफ ही ले जाता है, कर्म योग। तो मेडिटेशन दूसरा है। और तीसरा उन्होंने बोला था कृष्ण ने कि अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाते हो तो मेरे ध्यान में, मेरे में भक्ति लगाओ। अब इसमें काफ़ी लोगों ने ये सोच लिया कि ये तो आइडल वर्शिप करो, कृष्ण भगवान की मूर्ति ले लो, हरे रामा हरे कृष्णा, और आप जाएंगे तो गांजा फूक रहे हैं लोग पूरे वर्ल्ड में कृष्ण के नाम पे और सब कुछ। जबकि आप इसको आगे जब पढ़ोगे गीता में, तो एक अवतार लेते हैं कृष्ण, जिसमें वो अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु, जीवन, पेड़, जानवर, सब कुछ मैं ही हूँ।
इसका मतलब ये है कि ये जो तुम पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो ये सब मैं भगवान हूँ, तो उसकी शरण में लग जाओ। मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोशल वर्क में लग जाओ, बाकी लोगों की हेल्प करने में। हेल्प करने के लिए नेचर में लग जाओ। ये मैंने समझा और मेरे को लगता है मैंने ठीक समझा। तो गीता का ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो है। अगर मैं तीनों पॉइंट्स को जोड़ करके देखूं तो अपनी लाइफ को एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले बिल्कुल, जाओ। ये कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट कंजम्पशन, कंट्रीब्यूशन नॉट कंजम्पशन। नॉट कंजम्पशन। हमारा जो समाज है वो जो जिस फेज से गुजर रहा है, आई थिंक रिवर्स जाने वाला है बहुत जल्दी, कि हमें कंजम्पशन की आदत लगी हुई है पिछले 200 साल से, कि और वेरएज अगर आप ह्यूमन सोसाइटी देखेंगे तो ह्यूमन सोसाइटी यहाँ तक आई इसलिए है क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट किया है बहुत। अनुराग, इसमें एक सिंपल चीज़ें, जैसे अगर आपने देखा कि लिटर है, आपने वो उठा करके फेंकना, उसमें अपना काम बना लिया, बहुत बड़ी बात है वो। या आपने आपके कॉलोनी में डॉग्स हैं, उनका ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। अगर आप एक डार्क वर्ल्ड ऑफ एडिक्शन से निकल रहे हैं उस समय, तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि रोज सुबह जाकर के मैं चिड़िया को खाना खिला दूं, या मैं जाकर के आई विल गो एंड फीड डॉग्स फॉर एग्जांपल, ये बहुत छोटी इररिलेवेंट चीजें लगती हैं, बट शायद ही आपको अपने बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि जब आप एडिक्शन से निकलते हो तो उसमें एक और चीज़ जो सिखाई जाती है वो है दिनचर्या। कि आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए कि आप सुबह उठो। अक्सर जो लोग नशा करते हैं उनका डेली रूटीन कुछ नहीं होता है, नशा ही होता है, ठीक है। तो डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपना काम करिए, थोड़ा हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन मिले, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपको शायद कुछ ना मिले बट किसी और का भला हो जाए, चाहे आप गार्डनिंग करो या आप कुत्तों को खिलाओ जैसे चिड़िया को खिलाते हैं लोग। तो वो सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे नशे का प्रॉब्लम क्या है तरुण, की चलिए मान लेते हैं कि जो लोग नशा नहीं भी करते, फुल ब्लोन एडिक्ट्स नहीं है, लेकिन आप अगर आसपास देखोगे हर आदमी फ्राइडे का वेट कर रहा है कि उसके बाद शराब पियेंगे, है ना। तो लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, जो क्लबिंग कल्चर है, पूरा क्लबिंग कल्चर है। जो नशा जब आदमी करता था, जब मैं नशा करता था, मेरी लाइफ के सिर्फ 3 प्रॉब्लम होते थे। कहाँ से नशा खरीदना है, कहाँ नशा बनाना है, कहाँ नशा लगाना है, यही प्रॉब्लम होती थी मेरी लाइफ की। कहाँ से बाटली आएगा, कहाँ से गांजा भरेगा, कहाँ फूकेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, स्मेल तो नहीं आ जाएगी, ये कोई लाइफ है क्या, राइट। एटलीस्ट अब मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स बड़े हैं कि मैं कोई ऐसी कंपनी कैसे बनाऊं जिससे लोग नशे से जूझ सकें। तो आपकी एक बहुत ही अच्छा कथन है, द क्वालिटी ऑफ अ मैन इज द क्वालिटी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। जो एक टॉप महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़े क्वालिटी के आदमी थे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या थी कि मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी तानाशाही कॉलोनियल पावर को बिना वेपन उठाए अपने देश से निकाल दो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम है क्या कि मैं दारू कहाँ से खरीद रहा हूँ, एमडीएमए लेकर के मैं किसी म्यूजिक फेस्टिवल में जाऊँगा, अब एमडीएमए मिल नहीं रहा है,